नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स में हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आफरीन शिल्पांचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर, स्पॉन्सर्ड बाय निघा मैरिज हॉल, स्पॉन्सर्ड बाय 1011 ग्रोसरी शॉप। कोरोना के कारण पिछले लंबे समय से स्कूल कॉलेज आदि बंद है। इससे सबसे ज्यादा तकलीफ गरीब तबके के बच्चों को हो रही है। उन्हीं की परेशानियों को दूर करने के लिए आज रानीगंज के बरदही क्षेत्र के करीब 110 गरीब बच्चों के बीच भारत विकास परिषद रानीगंज शाखा, सामाजिक संगठन प्रयास और फ्रेंड्स क्लब की तरफ से बैग और लेखन सामग्री का वितरण किया गया। इस संदर्भ में भारत विकास परिषद के सचिव अरुण भारतीय ने कहा कि आज फ्रेंड्स क्लब और स्वेच्छासेवी संगठन प्रयास की तरफ से 110 गरीब बच्चों के बीच बैग और लेखन सामग्री सहित मास्क का भी वितरण किया गया। साथ ही बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हमेशा मास्क पहनने की सलाह दी गई। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण स्कूल बंद है, ऐसे में प्रयास के सदस्यों द्वारा इस क्षेत्र के बच्चों को हर शाम मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इनकी ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। अरुण भारतीय के अलावा भारत विकास परिषद के अध्यक्ष संजय बर्नवाल और पवन बजोरिया सहित रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बजोरिया, समाज सेवी कैलाश मोदी, चंदन केसरी, प्रयास ग्रुप के पिंटू गुप्ता आदि उपस्थित थे। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। क्या किए आप लोग? आज भारत विकास परिषद, फ्रेंड्स क्लब एवं प्रयास एनजीओ ने मिलकर हमारी इस बस्ती के बच्चों के बीच बैग और पेंसिल बॉक्स, पेंसिल, कलम, कटर, रबड़ वितरित किया बच्चे और तथा मास्क बताया और उन्हें जानकारी दी कि सब बच्चे मास्क पहने और ये जो थर्ड फेज आने वाला है इसको आने से पहले धक्का मार के रानीगंज से बाहर निकालें। और हमने सारे बच्चों को ये बताया कि आपको जो बैग वगैरह दिया जा रहा है इससे आप पढ़ाई करें और हमारे आने वाले भविष्य का उज्जवल बनाएं। आने वाले समय में और भी हम चेष्टा करेंगे। बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल्स नहीं है तो यहाँ के जो प्रयास के एनजीओ कुछ टीचर्स है वो फ्री में इनको पढ़ा रहे हैं रोज डेली रात को। और भी कुछ लगेगा तो हम अपने एनजीओ से चेष्टा करके बच्चों के लिए प्रोवाइड। अच्छा, कितने बच्चों का मतलब ये दिया गया? आज 110 बच्चों को बैग और पेंसिल बॉक्स दिया। अच्छा, कौन संस्था की तरफ से दिया गया? फ्रेंड्स क्लब, भारत विकास परिषद एंड प्रयास है। आपका नाम, डिजिग्नेशन? मैं अरुण भारतीय, सेक्रेटरी भारत विकास परिषद। हमारे प्रेसिडेंट हैं फ्रेंड्स क्लब के संजय बर्नवाल जी और हमारे मेन भारत विकास परिषद के पवन बाजवा। आसनसोल रानीगंज सहित शिल्पांचल को कोयलांचल भी कहा जाता है और सभी जानते हैं कि कोयले की कानों में ही हीरे पाए जाते हैं। रानीगंज थाना अंतर्गत आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 91 के गिरजापाड़ा ग्लास फैक्ट्री रोड इलाके की रहने वाली बीएससी प्रथम वर्ष न्यूट्रिशन साइंस ऑनर्स की छात्रा अभिषेकता दास ऐसे ही एक हीरा है। उन्होंने लगातार 31 मिनट 37 सेकंड पद में पर्वतासन योग प्रदर्शन कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाकर रानीगंज सहित पूरे कोयलांचल का नाम रोशन किया है। अभिषेकता के इस प्रदर्शन पर आज आसनसोल नगर निगम के बोरोदो के प्रभारी पुण्यशशि रॉय ने अभिषेकता के घर जाकर उनको बधाई दी। उन्होंने बताया कि अभिषेकता के इस कारनामे से पूरे राज्य का नाम रोशन हुआ है। उन्होंने अभिषेकता को सिर्फ रानीगंज ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल का गौरव बताया और कहा कि आसनसोल नगर निगम हमेशा अभिषेकता के साथ है और कोई भी जरूरत हो आसनसोल नगर निगम हमेशा उनकी मदद को तत्पर है ताकि आगे आने वाले समय में वो और भी नई ऊंचाइयों को छुए। वहीं पुण्यशशि रॉय द्वारा सम्मानित किए जाने से अभिषेकता को भी काफी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद नहीं थी कि उनको इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। इसके लिए उन्होंने पुण्यशशि रॉय के साथ साथ पूरे आसनसोल नगर निगम को धन्यवाद दिया। अभिषेकता ने कहा कि उनको बचपन से योगाभ्यास का शौक है। उन्होंने सभी को योगाभ्यास करने की सलाह दी ताकि इस कोरोना काल में लोग स्वस्थ रह सके। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले ओलंपिक में योगासन भी एक स्पर्धा के रूप में शामिल किया जाए। হঠাৎ করে খবরটা পেলাম আর কি, মানে একটা আনএক্সপেক্টেড ব্যাপার যে ওনার কাছ থেকে আমি পুরস্কৃত হব, সম্বর্ধনা পাবো।
ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে নাম তুলতে পেরে আমি খুবই খুশি। নেক্সট টার্গেট এশিয়া বুক অফ রেকর্ড আর ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করার। আর এতদিন তো অলিম্পিকে আমাদের যোগাটা ইভেন্টটাই ছিল না, তো 2021-এ আমাদের যিনি স্পোর্টস মিনিস্টার রয়েছেন কিরেন রিজিজু, উনি যোগাটা অলিম্পিকের জন্য অ্যাপ্রুভ করেছেন। তো এর পরের বছরের মানে পরের বারের অলিম্পিক থেকে যোগা ইভেন্টটাও থাকবে। এখন থেকে আমার একটাই লক্ষ্য অলিম্পিকের জন্য নিজেকে যোগা নিয়ে পরবর্তী যারা এই লাইনে মানে প্র্যাকটিস করছে বা অভ্যাসরত রয়েছে তাদেরকে কি মানে মেসেজ দেবেন? শুধুমাত্র যোগা যারা করছে শুধু তাদের জন্যই নয়, যারা যোগা করেও না, মানে সব এজেড মানুষদেরকে আমি একটা কথাই বলবো, এই করোনা সিচুয়েশানে সবথেকে প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ানো। আর সেই ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ে একমাত্রই হচ্ছে যোগা। যোগা করলে আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ার এমনিতেই ন্যাচারালভাবে বেড়ে যাবে। তো যোগাটা আমি সবাইকেই বলবো অ্যাটলিস্ট 30 থেকে 40 মিনিটস দিনের 24 ঘন্টার মধ্যে সবাই 30 মিনিট বার করতে নিশ্চয়ই পারবেন। তো 30 থেকে 40 মিনিট যোগাটার জন্য সময় বের করুন। আপনার নাম? পুরো নাম? শুধু রানিগঞ্জের গর্ব নয়, এটা আমাদের সারা বাংলার গর্ব। রানিগঞ্জ থেকে এরকম একটা মেয়ে আমরা ভারতবর্ষের কাছে পাঠাতে পেরেছি, যেটা রানিগঞ্জবাসী হিসাবে এবং আসানসোল পৌর নিগম রানিগঞ্জ বোর্ডের পক্ষ থেকে আমরা গর্ব অনুভব করছি। এবং একে দেখে আগামী দিনে আরও যারা এই যোগাসনে যুক্ত সেই সব ছেলেমেয়েরা এগিয়ে আসবে এবং আগামী দিনে রানিগঞ্জ থেকে ভালো ভালো ছেলেমেয়েরা পুরস্কৃত হবে, এটাই আমরা আশা করি একে দেখে। এবং এর আমরা সাথে আছি আসানসোল পৌর নিগম রানিগঞ্জ বোর্ড, বলেছি ভালো করে করতে হবে, ভালো করে পারো, আগামী দিনে আরও ভালো মেডেল আনতে হবে, ভারতের মুখ উজ্জ্বল করতে হবে। এই জন্য আজকে সিদার বাড়ি এসেছিলাম, সিদার সঙ্গে দেখা করলাম। पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के सदस्य और तृणमूल कांग्रेस जिला सचिव विष्णु देनोनिया ने आज रानीगंज में पत्रकार मोहम्मद अली हुसैन के आवास पर पहुंचे और उनका हालचाल पूछा। ज्ञात हो कि बकरीद के दिन आसनसोल से रानीगंज जाने के क्रम में मोहम्मद अली हुसैन एक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। हादसा तो काफी बड़ा था, लेकिन लोगों की दुआओं के कारण उनको ज्यादा चोटें नहीं आई। प्राथमिक इलाज के बाद उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन चिकित्सकों ने उनको घर पर रहकर इलाज करने और पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी थी। जिसके बाद मोहम्मद अली हुसैन के घायल होने की खबर पाकर शिल्पांचल के कई वरिष्ठ नेता, पत्रकार, पुलिस के अधिकारी उनके घर पहुंचे और उनका हालचाल पूछा। इसी क्रम में आज विष्णु देनोनिया भी उनके आवास पर गए और काफी देर तक उनसे बातचीत की और उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली हुसैन न सिर्फ एक पत्रकार है, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। विष्णु देनोनिया ने कहा कि ऐसे लोगों का स्वास्थ्य रहना समाज के लिए अति आवश्यक है। उन्होंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि इतने बड़े हादसे के बाद भी उनको ज्यादा चोटें नहीं आई। क्या देखें बातचीत? अल्लाह से क्या बोल के प्रार्थना करते हैं कि गिरे हैं, एक्सीडेंट तो ज़्यादा हुआ लेकिन चोट बहुत कम आया है, जल्दी ठीक हो जाए। सामाजिक हक में काम करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, बेहद उम्मीद रहता है समाज को, सिर्फ मेरा नहीं समाज को बेहद उम्मीद रहता है इनसे, इसलिए हम लोग इनसे भेंट करने भी आए। थोड़ा अच्छा लगा, इतनी बड़ी एक्सीडेंट के बाद भी ये सही सलामत है। जल्दी वापसी की कामना करते हैं, सलामत होकर के आप लोगों के बीच में आवे, समाज के बीच में आवे। जो ये सोशल जिम्मेदारी उठाने जो कंधे पर लिए हैं उनको भरपूर ढंग से पालन करें। धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार परसुन चक्रवर्ती की मां का शुक्रवार को 70 साल की उम्र में निधन हो गया। परसुन चक्रवर्ती की मां छवि चक्रवर्ती को शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे के आसपास अचानक दिल का दौरा पड़ा। आनन फानन में उनको अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई, लेकिन अस्पताल ले जाते उनका निधन हो गया। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार परसुन चक्रवर्ती की मां के देहांत की खबर पूरे शिल्पांचल में जंगल की आग की तरह फैल गई।
उनके निधन की खबर पाकर रानीगंज के विभिन्न वर्गों और धर्मों के लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। रानीगंज के विभिन्न समाज सेवी, प्रशासन के अधिकारी, आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य, पूर्णशशि रॉय जैसे वरिष्ठ राजनेता भी उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने पहुंचे। सभी ने प्रसून चक्रवर्ती को मातृ वियोग पर ढाढ़स बंधाया और इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित तमाम रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में आए उछाल के खिलाफ आए दिन किसी न किसी संगठन की तरफ से विक्षोभ दिखाया जा रहा है। इसी क्रम में आज रानीगंज के स्कूल पाड़ा में रानीगंज टाउन तृणमूल कांग्रेस ST/SC OBC सेल के अध्यक्ष अजय मंडल के नेतृत्व में पेट्रोल, डीजल सहित रोजमर्रा की विभिन्न चीजों की बेतहाशा मूल्य वृद्धि के मद्देनजर केंद्र सरकार के खिलाफ एक विरोध का रैली निकाली गई। ये रैली स्कूल पाड़ा से निकलकर रानीगंज बाजार की परिक्रमा करते अन्नपूर्ण लैन स्थित बुजीर बांध में आकर समाप्त हुई। इस अवसर पर रानीगंज ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस ST/SC OBC सेल के अध्यक्ष अजय मंडल के सुभाष बनर्जी, इंद्रजीत चक्रवर्ती, प्रोलोय चटराज, श्रीधर मलिक, मितुल कोरा, संतोष सिंह सहित और भी तमाम तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर अजय मंडल ने कहा कि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल सहित तमाम रोजमर्रा की चीजों की कीमतें आए दिन उछाल आ रही है, उससे आम लोगों का जीवन दोभर हो गया है। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। ঠিক আছে। পেট্রোল, ডিজেল এবং গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আজ আমরা রাস্তায় নেমেছি। এই পেট্রোল এবং ডিজেল প্রত্যেকটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি করে দিচ্ছে, যেহেতু গাড়ির প্রত্যেকটা পণ্যবাহী গাড়ি ভাড়া বেড়ে যাচ্ছে এবং জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। সেই জন্য সাধারণ মানুষ খুব এই করোনার প্রকালে সাধারণ মানুষ খুব কষ্টের মধ্যে আছে। তার মধ্যে যদি পেট্রোল পণ্যের দাম বাড়ে তাহলে সাধারণ মানুষ আরও খুব অসুবিধার মধ্যে পড়বে। এই মিছিলের রুট কোথা থেকে বেড়াইছে? আমরা অলরেডি সিআর রোড থেকে, স্কুল পাড়া থেকে শুরু করে সিআর রোড হয়ে বড়বাজার হয়ে সিআর রোড হয়ে আমরা ঢুকেছি। আপনার নাম আর পরিচয়? আপনার নাম আর পরিচয়? অজয় মন্ডল, আপনার পরিচয়? SC/ST OBC। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बेगुनिया स्थित गौरंग मंदिर में जाकर मंदिर परिसर स्थित सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। इस दौरान डॉक्टर पोद्दार ने स्वर्गीय श्री सीताराम बाबा की प्रतिमा पर जलाभिषेक करने के बाद श्रृंगार किया तथा श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मंदिर में भंडारा की भी व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर बराकर नदी तट स्थित संत मत सत्संग आश्रम में एक दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का अनुष्ठान किया गया। इस दौरान ब्रह्म मुहूर्त से सभी भक्तों ने ध्यान अभ्यास कर दैनिक कार्यक्रम किया। इसके पश्चात पुण्य 5 बजे से 6 बजे तक ध्यान अभ्यास तथा 6 से 7 बजे तक भजन कीर्तन तथा 7 से 9:30 बजे तक ईश्वर स्तुति, वेद मंत्र पाठ, उपनिषद पाठ, संत वाणी पाठ, प्रवचन, पुष्पांजलि, आरती तथा भोग प्रसाद का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने वालों में प्रमोद भालोटिया, वीरेंद्र प्रसाद बर्णवाल, अर्जुन प्रसाद बर्णवाल, संदीप लोयलका, दिलीप लोयलका, शेखर रजनीवाला तथा सेवक विकास दास मुख्य थे। बराकर से अमन शाह की खास खबर। हमारे स्क्रीन पे चल रहे इन दृश्य को देखिए। ये मिस्टर मिसेस बंगाल एलिगेंट 2021 का ऑडिशन हो चुका है आसनसोल में, जहां काफी टैलेंटेड लोगों ने पार्टिसिपेट किया। दूसरा और तीसरा यानी कोलकाता और दुर्गापुर में ऑडिशन अभी होने वाला है। तो जो भी मॉडलिंग की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं वो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे संपर्क करें, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर शिल्पांचल की ताजा तरीन और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.